ये कहानी चंदनपुर गांव की है। चंदनपुर गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपने बूढ़े पिता रतन के साथ रहता था। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक झोपड़ी, 2 बैल, 1 बकरी, 5 बीघा जमीन थी, जिस पर श्याम बड़ी ही मेहनत से खेती किया करता था। अरे श्याम, जल्दी चलो, तुम्हारे खेत में आग लग गई है। महेश की ये बात सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वो जल्दी से अपने खेतों की ओर भागता है और वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत पूरे जल गए, 6 महीने की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने कितनी मेहनत से गेहूं की खेती की थी और मेरी सारी फसल जल गई। अरे श्याम, अपने आप को संभालो। अरे गर्मी ही इतनी है कि क्या कर सकते हैं। इस बार गर्मी के कारण कई खेतों में आग लग चुकी है। अरे भाई, क्या संभालूं मैं अपने आप को? इस बार कर्ज वाले को पैसा कैसे चुकाऊंगा? उसे तो किसी भी हालत में अपना पैसा चाहिए। अरे श्याम भाई, तुम्हारे ऊपर तो कोई कर्जा नहीं था, फिर तुम कौन से कर्जे की बात कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है, मेरे पिता की शुरू से ही तीर्थ यात्रा जाने की बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैंने इस साल उन्हें तीर्थ यात्रा भेज दिया था और गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। सोचा था कि इस बार की फसल से जमींदार का कर्ज दे दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और श्याम के पिता रतन बीमार हो जाते हैं। बेटा, अब मेरी तबीयत सही नहीं है और जब से अपनी फसल में आग लगी है, जब से तुम बहुत ही दुखी रहने लगे हो, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। पिताजी, क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन बाद जमींदार को उसका पैसा लौटाना है और घर में 1 पैसा भी नहीं है और आपकी भी तबीयत सही नहीं है। अरे बेटा, तुम दुखी मत हो, तुम अपनी बकरी को बेच दो, हम बिना दूध पिए ही रह लेंगे। तुम उसे बेच दो ताकि जमींदार का कर्जा लौटा पाओ और बचे हुए पैसों से मेरे लिए दवाई ले आना। हाँ पिताजी, अब मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। ऐसा कहकर श्याम अपनी बकरी को लेकर उसी बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन शाम से उसकी बकरी गांव में कोई नहीं खरीदता, तो वो गांव की बाहर वाली सड़क पर अपनी बकरी को लेकर खड़ा हो जाता। तभी थोड़ी देर में वहाँ 2 आदमी आ जाते हैं। अरे भाई, क्या तुम अपनी बकरी को बेच रहे हो? जी हाँ, मैं अपनी बकरी को बेचना चाहता हूँ, लेकिन आप कौन हैं? क्या आप मेरी बकरी को खरीदना चाहते हैं? हम दोनों कसाई हैं और हम भी बकरी और बकरे की ही तलाश कर रहे हैं। तो तुम बताओ, तुम अपनी बकरी की क्या कीमत लोगे? शाम को जैसे ही पता चला कि ये दोनों कसाई है तो वो डर गया। वहाँ से जाते हुए दूसरे व्यक्ति से पूछा, सुनिए मालिक, आपको बकरी खरीदनी है क्या? शाम की बात सुनकर वो व्यक्ति रुक गया। अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी खरीद लूंगा, तुम अपना दाम बताओ। कहाँ से लाए हो तुम बकरी को? क्या नाम है तुम्हारा और क्या तुम्हारी बकरी दूध देती है? जी हुजूर, मेरा नाम श्याम है और मैं इसी गांव में रहता हूँ और मेरी बकरी एक समय में 2 किलो दूध दे देती है और मेरी बकरी इतनी सीधी है कि बच्चा भी इसका दूध निकाल ले। अच्छा, तो तुम अपनी बकरी के क्या दाम मांगते हो? जी हुजूर, मुझे अपनी बकरी के 500 रुपए चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी बकरी के तुम्हें केवल 300 रुपए ही दे सकता हूँ। इसी तरह कुछ देर तक दोनों तरफ से मोलभाव होता रहा। शाम को पैसों की बहुत गरज थी। हुजूर, आप मुझे मेरी बकरी के 350 रुपए दे देना। अरे भाई, मैं तुम्हारी बकरी के 400 रुपए दे दूंगा। अरे मैं तुम्हारी बकरी के 450 रुपए दे दूंगा। नहीं भाई, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें अपनी बकरी नहीं बेचनी। अरे भाई देख लो, ये आदमी तो तुम्हें केवल 350 रुपए ही दे रहा है और मैं तुम्हें 450 रुपए दे रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, मुझे तुम्हें अपनी बकरी नहीं बेचनी। शाम की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों कसाई वहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई, मेरे ये बात समझ में नहीं आई। वो दोनों तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे रहे थे, फिर भी तुमने उन्हें अपनी बकरी क्यों नहीं दी? हुजूर, आप तो भले मानस लगते हो, आप तो इस बकरी को पालेंगे और इस बकरी की सेवा करेंगे, लेकिन वो दोनों कसाई थे, इसीलिए मैं उनके हाथ में 500 रुपए में भी अपनी बकरी को नहीं देता। आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर आ गए, वरना मुझे अपनी बकरी को इन कसाईयों को देना पड़ता। साहब, मैं बड़ी ही मुश्किल में हूँ,
इसीलिए अपनी बकरी को बेचने निकला हूँ। इस बकरी को मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं भला इस बकरी को कसाईयों के हाथ में कैसे दे सकता हूँ। हुजूर, आप इस बकरी को जितना ज्यादा हरा चारा खिलाओगे ये उतना ही ज्यादा दूध देगी, और इसका दूध गाय के दूध से भी ज्यादा मीठा है। लेकिन हुजूर, आप कौन हैं? मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। वो व्यक्ति शाम की बातें सुनकर गौर से उसकी ओर देखा और अपने मन में सोचने लगा। गरीब लोग वाकई में बहुत ही भले होते हैं। इस व्यक्ति को अपनी बकरी से कितना लगाव है, वरना यहाँ तो बड़े बड़े लोग भी अपनी बकरी को कसाईयों के हाथ में दे देते हैं, पर 1 रुपए का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और एक ये है जो मुझे 150 रुपए का घाटा उठाकर भी अपनी बकरी बेच रहा क्या है। हुआ हुजूर, आप क्या सोच रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं पास ही के गांव रामनगर में रहता हूँ। मेरा नाम हीरालाल है और मैं एक व्यापारी हूँ और मैं गरीब लोगों को ब्याज पर पैसे देने का काम करता हूँ। लेकिन हुजूर, पैसों की जरूरत तो अमीर लोगों को भी होती है, क्या आप उन्हें ब्याज पर पैसे नहीं देते? अमीर लोगों को रुपए देने से अच्छा तो रुपयों का दान कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही सारी संपत्ति गायब हो जाती है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का भी कोई खास असर नहीं होता, जबकि गरीब आदमी सारा रुपया ब्याज समेत लौटाता है। चलो अब तुम अपनी बकरी को मेरे घर तक छोड़ आओ, ताकि तुम्हें मेरे घर का भी पता चल जाए, और कभी तुम्हें अपनी बकरी की याद आए तो तुम उससे मिलने वहाँ आ सको। फिर वो दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों रामनगर पहुंच जाते हैं। फिर हीरालाल सेठ ने शाम को पैसे दिए तो शाम ने फिर से अपनी बकरी को प्यार भरी आंखों से देखा। हुजूर, आपसे एक प्रार्थना और है, आप अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। ऐसा कहकर शाम वहाँ से चला गया और अपने गांव पहुंचकर उसने जमींदार को उसके सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन अपने पिता की दवा के लिए उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। फिर ऐसे ही कई दिन और बीत गए। बेटा, मेरे लिए किसी तरह दवाई ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन शाम के पास 1 रुपया भी ना था और वो भी अपने पिता को खोना नहीं चाहता था, तो वो मन में सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी से उधार ले लूं, कुछ इस बार पैसे दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा, लेकिन उधार किससे लूं, क्योंकि पिताजी को स्वस्थ करने के लिए कम से कम 300 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, तभी काम चलेगा। और मेरी किसी अच्छे आदमी से जान पहचान भी तो नहीं है, और यहाँ के जो जमींदार है वो गरीब लोगों को अपने ब्याज में ही मार देते हैं। इससे अच्छा तो मैं सेठ हीरालाल के पास ही चला जाता हूँ, इन सबसे तो वही अच्छे हैं, और सुना है वो वादे पर ही पैसे लेते हैं, लेकिन किसी तरह छोड़ते नहीं हैं। और लेकिन यहाँ के जमींदार की तरह गरीब लोगों को कर्ज में नहीं डुबाते, अपना हिसाब साफ रखते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। लेकिन शाम सोच विचार में ही पड़ा रहा। मुझे सेठ हीरालाल के पास जाना चाहिए या नहीं? अगर मैं उन्हें वादे पर पैसे नहीं लौटा पाया तो मेरे घर बार खेत सब बिक जाएंगे। लेकिन शाम के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, तो वो सेठ हीरालाल के पास चला गया। हुजूर, मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे 300 रुपए कर्ज के रूप में दे दीजिए। तुम्ही ने मुझे वो बकरी बेची थी ना, रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो मैं जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम बताओ, तुम कब तक वापस रुपए दे दोगे? फिर शाम थोड़ी देर अपने मन में सोचा। हुजूर, आप 1 साल तक का समय रख लो। श्याम, देखो, अगर तुमने 1 साल में रुपए ना लौटाए तो उसका ब्याज बढ़ जाएगा। हुजूर, आप उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर हीरालाल शाम को 300 रुपए दे देता। फिर शाम वहाँ से चला जाता है और दवाई लेकर अपने घर पहुँच जाता है। फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। तो हीरालाल सेठ ने एक आदमी को शाम के घर भेजकर उसको बुलाया। क्या अभी 1 साल नहीं बीता? लाओ, मेरे रुपए कहाँ है? हुजूर, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। मैं दिन रात उन्हीं की सेवा में लगा रहता हूँ। जब तक वो जिंदा हैं, जब तक मैं उनकी सेवा कर लूँ, पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। और इस बार अच्छी फसल नहीं हुई हुजूर, सारी फसल
पानी बिना सूख गई। भगवान ही जानते हैं कि मैं किस तरह से अपने दिन बिता रहा हूँ। हुजूर, मैं आपके पैसे कोड़ी कोड़ी अदा कर दूंगा। आप बस मुझे 6 महीने की मोहलत और दे दीजिए और पिताजी भी 6 महीने में स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन पर याद रखना, मेरा ब्याज बढ़ जाएगा। मैं तुमसे 300 रुपए के बदले 500 रुपए लूंगा। ठीक है हुजूर, जैसा आप चाहें। ऐसा कहकर शाम वापस अपने घर लौट गया। घर आकर देखा तो पिता का अंतिम समय आ गया था। ठीक है बेटा, तुम अपना ध्यान रखना और कभी भी किसी परेशानी में घबराना मत, उसका डटकर सामना करना। इतना कहते ही रतन की मृत्यु हो गई। शाम अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सर पर आ गया। शाम ने इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर अंतिम यात्रा का प्रबंध किया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और बाकी के क्रियाक्रम करने थे। हरिद्वार, मृत्यु भोजन जैसे कई क्रियाक्रम करने थे। ये मेरे पास पिताजी की सेवा करने का आखिरी मौका है। मुझे सभी पूजा पाठ करवाने भी जरूरी है ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इनमें बहुत खर्चा है और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और अब तो शायद सेठ हीरालाल भी पैसे नहीं देंगे। फिर भी मुझे एक बार उनके पास जाकर तो देखना चाहिए। क्या पता वो मेरी ऐसी हालत देखकर मुझ पर थोड़ी सी दया खा जाए। वैसे भी वो बहुत नेक दिल इंसान है। 500 रुपए उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर शाम सीधा सेठ हीरालाल के पास जाता है, लेकिन शाम के रास्ते में एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से बढ़। मैं किस मुंह से सेठ जी के पास जाऊं? अभी 2 दिन ही हुए हैं। 6 महीने में पिछले रुपए लौटाने का वादा करके आया हूं और अब जो 500 रुपए मांगूंगा तो वो क्या कहेंगे। और अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी ना देता। उन्हें मेरे ऊपर शक तो जरूर हो कि इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है और हो सकता है वो मुझे वहाँ से धक्के मारकर भगा दे, या फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि तेरे पास कौन सी बड़ी जमीन जायदाद है जिस पर तू रुपए मांगता है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और मेरे पास तो कुछ भी जमीन जायदाद नहीं है, बस मेरे पास मेरे दोनों हाथ ही हैं। ये सब मन में सोचता सोचता शाम सेठ हीरालाल के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ सेठ जी पहले से ही अपनी नौकर पर चिल्ला रहे थे। तुम समय से काम क्यों नहीं करते? अभी तक आटा पिसवाकर क्यों नहीं लेकर? इतने में ही शाम उनके पास आ गया। श्याम, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे पास इस वक्त तुमसे बात करने का समय नहीं है। सेठ हीरालाल की ये बात सुनकर शाम मायूस हो गया और कुछ न बोल सका और अपने मन में सोचने लगा। ले श्याम, तू इसीलिए आया था ना यहाँ पर इनकी डांट सुनने। शाम की शक्ल देखकर सेठ हीरालाल को उस पर दया आ गई। बताओ श्याम, तुम यहाँ किस काम से आए थे? कुछ नहीं हुजूर, मैं तो आपसे हालचाल पूछने आया था। क्यों झूठ बोलते हो? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी? किसान बिना किसी मतलब के किसी दूसरे के पास नहीं जाता। इसलिए बताओ, तुम यहाँ किस काम से आए थे? शाम फूट फूट कर रोने लगा। शाम को रोता देख सेठ हीरालाल को ये समझते देर न लगी कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो सेठ ने शाम से पूछा, क्यों श्याम, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? हाँ हुजूर, आज तीसरा दिन है। रोवो नहीं श्याम, रोने से क्या फायदा। सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। ऐसी मृत्यु पर गम नहीं करना चाहिए। हुजूर, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ मगर हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अभी पिछला पैसा ही बाकी है। अब और किस मुँह से मांगूं? लेकिन भगवान जानते हैं कहीं से भी 1 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं है। काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर ना करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा और आपसे कुछ कह भी तो नहीं सकता। आप इतने बड़े सेठ हैं, ये समझकर दे दीजिए कि आप दान दे रहे हैं। मुझे केवल 500 रुपए की जरूरत है। अगर मैं जिंदा रहा तो आपकी एक एक पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन इस समय आप मुझे मना मत कीजिएगा। 500 रुपए तो हो ही गए हैं और 500 रुपए और मांगते हो। 1 साल में 1500 रुपए हो जाएंगे। इसकी तुम्हें कोई खबर है या नहीं? अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार फसल से 1000 रुपए आ सकते हैं और अगर भगवान ने चाहा तो 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपके 1000 रुपए तो दे ही दूंगा। फिर सेठ हीरालाल ने शाम को 500 रुपए दे दिए। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और शाम ने खेतों में कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वो रात को रात और दिन को दिन न समझता और दिन रात खेतों में लगा। शाम की मेहनत देखकर गांव वाले भी बहुत हैरान। श्याम, इस बार तो तुम्हारे खेतों में काफी अच्छी फसल हुई है।
इस बार बेड़ा पार हो जाएगा तुम्हारा। 1000 रुपए तो कहीं नहीं जाएंगे। अरे भाई, ये सब भगवान की ही कृपा है, बस मेरी फसल कटने तक कोई समस्या ना हो। अरे तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारी अच्छी आमदनी होगी। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इस बार जैसे ही फसल बिकेगी, मैं उसके बाद सारा पैसा सेठ हीरालाल जी के पास जाकर उन्हें दे दूंगा, और अगर उसमें से वो मुझे कुछ देंगे तो ही मैं लूंगा, वरना मैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। फिर एक दिन रात होने पर शाम की रखवाली के लिए मशाल लेकर खेतों की ओर चला जाता है। वो जैसे ही खेत के वहाँ पहुँचता है तो हवा के झोंके से मशाल की चिंगारी उसके खेत में जा, और देखते ही देखते उसके पूरे खेत में आग लग गई, और कुछ ही देर में शाम की आंखों के सामने उसकी पूरी फसल राख हो गई। शाम की सारी इच्छाएं जल गई, गरीब की कमर टूट गई और उसका दिल बैठ सा गया। परोसी हुई थाली हाथ से छीन गई। रोते हुए शाम घर लौट आया, लेकिन उसे सेठ हीरालाल के रुपयों की चिंता सताने लगी। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, भूखे रहना और रूखी सूखी खाना तो किसान का काम है। मुझे चिंता तो केवल कर्ज की है। 6 महीने खत्म होने को है, और 1-2 दिन में सेठ हीरालाल का आदमी यहाँ आता ही होगा, और मैं उसे कौन सा मुंह दिखाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं खुद ही उनके पास चला जाता हूँ और कुछ समय की और मोहलत मांग लेता हूँ। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। शाम अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर अपने राख हुए खेत को देख रहा था और दुखी हो रहा था कि तभी वहाँ सेठ हीरालाल का आदमी आ जाता है। उसे देखकर शाम थोड़ा डर जाता है और मन में सोचता है, हे भगवान, अब तो आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। अरे क्यों भाई, तुम रुपए लेकर उन्हें लौटाना वापस नहीं जानते क्या? तुम्हें याद नहीं है? शायद तुम्हारी तारीख कल ही निकल गई है, और तुम जानते ही हो सेठ जी का व्यवहार। अरे भाई, तुम ही अपनी आंखों से मेरे खेतों का हाल देख सकते हो। अरे भाई, मुझे तुम्हारा कोई हाल नहीं देखना, ये चेक में तुम किसी और को देना। सेठ जी के 1000 रुपए निकालो और मेरे साथ चलो। मेरी सारी फसल जल गई, वरना भगवान जानते हैं मैं इस बार पूरे 1000 रुपए सेठ जी को दे देता। देखो भाई, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारी फसल की देखरेख का कोई ठेका नहीं ले रखा है। तुम अभी मेरे साथ चलो, सेठ जी तुम्हें बुला रहे हैं। फिर चुपचाप सेठ जी के आदमी के साथ चला गया, और चलते चलते वो बस भगवान को ही याद कर रहा था। कुछ ही देर चलने के बाद वो सेठ हीरालाल के यहाँ पहुँच गया तो शाम हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। भगवान जानते हैं अब मैं कहीं का नहीं रहा। क्यों, तुम्हारी सारी फसल जल गई? मालिक, आप ये खबर सुन चुके हैं क्या? मेरी फसल ऐसे जल गई है जैसे किसी ने झाड़ू लगा दी हो। अगर मुझ पर ये आफत ना आती तो मैं आपके पूरे 1000 रुपए दे देता। अब तुम मुझे मेरे रुपए देते हो या मैं तुम्हें कोई सजा दिलवा दूं? मालिक, अब आप जो चाहें वो करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपका मेरे ऊपर बहुत कर्जा है और मुझे आपको पूरी पाई देनी है। 2 बार वादे किए और दोनों बार ही झूठा पड़ा। अब मैं कोई आपसे वादा नहीं करूँगा। जो कुछ भी अब मिलेगा वो सब मैं आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। चाहे मैं खुद भूखा रह लूँगा, लेकिन आपके पूरे रुपए देकर ही रहूँगा। अच्छा चलो, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे मन में किस चीज की इच्छा है? मालिक, मेरी अब बस यही इच्छा है कि मैं किसी तरह आपके पैसे लौटा दूं। सच कहता हूँ मालिक, भगवान जानते हैं। तो फिर तुम ऐसा समझ लो कि तुमने मेरे सारे रुपए लौटा दिए। अरे मालिक, मैं ये कैसे समझ लूँ? मैं आपके पैसे यहाँ नहीं लौटाऊंगा तो ऊपर जाकर मुझे आपके पैसे लौटाने पड़ेंगे। नहीं श्याम, अब तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो तुम्हें केवल आजमा रहा था। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अपने ऊपर इतना बोझ लेकर नहीं मरना चाहता। कैसा कर्ज? मेरा तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और अगर आता भी है तो मैंने उसे माफ कर दिया, यहाँ भी और ऊपर भी। अब तुम मेरे 1 रुपए के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे कर्ज लिया था, मैं वही तुमसे अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी बकरी अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 500 रुपए का दूध दिया है और 4 बकरी और दी है। अगर तुमने बकरी कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा कहाँ से होता? तुमने उस वक्त 150 रुपए का नुकसान उठाकर भी वो बकरी मेरे हाथों में बेची थी। उस एहसान का मैं बदला कभी नहीं चुका सकता। उसका बदला चुकाना मेरी हैसियत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब होकर भी एक बकरी की जान के लिए
150 रुपए का नुकसान उठा सकते हो तो मैं तुमसे 100 गुनी ज्यादा हैसियत रखता हूँ, तो क्या 1000-2000 रुपए को माफ नहीं कर सकता? और वैसे भी मैं कोई भी बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुम एक बहुत ही नेकदिल इंसान हो और तुम्हें आगे भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। सेठ हीरालाल की ये सभी बातें सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हो। मालिक, आप सच में एक भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सारी धन संपत्ति दे। मैं आज से खुद को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।